Hello everyone, this is Shanu Kumar and today we are going to learn how to open Demat account in a very simplest, easiest and quickest manner. So basically सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है या क्या मतलब समझते हैं हम डीमैट से। तो डीमैट बेसिकली मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ कि डीमैट क्यों होता है और क्यों होता है। डीमैट का मतलब होता है कि डीमैट हम लोग अकाउंट क्यों ओपन करा रहे हैं। तो डीमैट अकाउंट इसलिए ओपन कराना चाहते हैं ताकि हम लोग को फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होल्ड कर सकें, यानी कि जब स्टॉक और शेयर्स को परचेज है तो वो डीमैट अकाउंट के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, जैसे सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं बैंक में, क्यों? क्योंकि हम लोग मनी को अपना स्टोर कर सके और इंटरेस्ट अर्न कर सके। उसी प्रकार हम लोग को डीमैट अकाउंट इसलिए खुलाना होता है ताकि अगर हम लोग शेयर परचेज सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग को डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये कराना बहुत ही ज़रूरी है अगर जिसको भी ट्रेड करना है तो। ठीक है, डीमैट अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? तो सिंपली डीमैट एक छोटा सा एक्रोनियम वर्ड है जिसका मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइज्ड, मतलब जो मटेरियल नहीं हो, यानी कि जो डिजिटल फॉर्म में, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो भी शेयर्स परचेज सेल करते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जिसको बोल सकते हैं हम सिंपली, जो इक्विटी में भी हो सकता है, डेट में भी हो सकता है। ठीक है, ये सिंपली हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं। ठीक है, अब बातें आई कि डीमैट अकाउंट क्यों स्टार्ट हुआ, इसका रीज़न क्या था, छोटा सा मैं बताना चाहता हूँ। तो पहले हम लोग जब शेयर परचेज सेल करते थे तो हम लोग को स्टॉक एक्सचेंजेस जाना होता था, फिजिकली शेयर्स के पेपर्स होते थे। आपको जब भी परचेज करो तो आपको एक पेपर देता था, आपकी इसके होल्डर हो। ठीक है, फिर आप जब किसी को सेल कर देते थे तो फिर वो पेपर आपको हटाना पड़ता था, वो जाकर स्टॉक एक्सचेंजेस पे रजिस्टर से आपका नाम हटता था, फिर दूसरे का नाम चढ़ता था, उनको वो पेपर मिलता था। तो ये सब सारी चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट होता था शेयर परचेज सेल करना। तो कहीं ना कहीं डीमैट अकाउंट एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया, एक पूरा बदलाव लाया और कहीं न कहीं बहुत बेहतरीन बनाया कि आज के ज़माने के लिए बहुत ईज़ीएस्ट और क्विकेस्ट मैनर में हम लोग सब चीज़ें कर सकते हैं, शेयर परचेज़ सेल और शेयर ट्रेड करना, ठीक है? और अच्छे से घर बैठे प्रॉफ़िट कमा सकते हैं और फाइनेंस को समझ भी सकते हैं, ठीक है? लॉन्ग टर्म में भी अच्छे से हम लोग अपना एसेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे मतलब दुनिया में हैं जो बहुत लोग इससे ही पैसा अर्न कर रहे हैं और अच्छे से अपने वेल्थ की भी क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है? वॉरेन बुफे हैं, राकेश झुनझुनवाला है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनसे हम लोग को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम लोग को इन्वेस्ट कितना जल्दी स्टार्ट करना है, लेकिन अच्छे मैनर में, नॉट इन अ बैड मैनर। बैड मैनर इन द सेंस कि हम लोग सिर्फ प्रॉफिट नहीं अर्न करना, समझना है चीज़ों को और इन्वेस्ट करना, ठीक है? इन्वेस्टिंग का हैबिट डेवलप करना, ठीक है? ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी कि हम लोग डीमेट अकाउंट खोला है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बेसिकली, तो मैं उसके आगे बताऊंगा, ठीक है? डीमेट अकाउंट का स्टार्टिंग कब हुआ था? तो इंडिया में 1996 में आया था, ठीक है? डीमेट अकाउंट बहुत ही अच्छा चीज़ था, 1996 में आया था। फिर धीरे धीरे ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो डीमैट बहुत बढ़िया रिवॉल्यूशनरी चेंज था, मैं भी बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? इसके आने से बहुत चीज़ें आसान हो गई, ठीक है? दूसरी, डीमैट अकाउंट को इंडिया में कौन कौन ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, मतलब कौन मेंटेन करता है बेसिकली कहा जाए तो दो डिपॉजिटरी हैं जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एन, एक है CDSL। एन मीन्स नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड CSDL मीन्स सेंट्रल CDSL मीन्स सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, पहला NSDL एंड दूसरा CDSL। NSDL मीन्स नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड एंड CDSL मीन्स सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो यही दो डिपोजिटरी बेसिकली है जो इंडिया में मेंटेन कर रही हैं डीमैट अकाउंट को, पूरे डीमैट अकाउंट को, ठीक है? एक डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट भी होता है जिसको हम लोग बेसिकली बैंक कहते हैं, जो इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है, ठीक है, यानी कि बीच की तरह काम करता है इन्वेस्टर और डिपोजिटरी के बीच में, यानी कि हम लोग इन्वेस्टर हो गए और डिपोजिटरी वो CDSL या NSDL हो गए, उसके बीच का एक इंटरमीडिएट यानी बीच का काम करता है, ठीक है? बिना उसके हम लोग ऐड फंड और विड्रॉ फंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग डीमेट अकाउंट आज ओपन करने वाले हैं, तो किसके थ्रू? तो एक बहुत ही अच्छे ब्रोकर का नाम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो इंडिया में कहीं ना कहीं सेकंड पोजीशन हेल्ड कर रही है। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जीरोधा है एंड सेकंड पोजीशन पे अपस्टॉक्स है। तो अपस्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अपस्टॉक्स बेसिकली पहले नाम जाना जाता था RSKB सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, अभी भी वही है बेसिकली कंपनीज के बिहाइंड में, बट नाम उसका थोड़ा सा अपस्टॉक्स है, ठीक है? इसका इस पे रतन टाटा जी का भी ट्रस्ट है थोड़ा सा, ठीक है, उनका भी स्टेक है, तो इसको कंसीडर करिएगा। ये कहीं ना कहीं बहुत ट्रस्ट वर्दी ब्रोकर है, तो इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से इसमें आप अकाउंट खुला सकते हैं। अभी ऑफर क्या चल रहा है, ये 30 दिन तक आपको ब्रोकरेज फ्री दे रहे हैं, फ्री डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट खुल रहा है, कोई चार्जेस नहीं लिए जा रही हैं, तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और इसमें आराम से बहुत ईजी तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है, हाँ बहुत आसान सी चीज़ें हैं, हम लोग आराम से अच्छे जल्दी खोल लेंगे और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे हम लोग को, ठीक है? मैक्स टू मैक्स 10 to 15 मिनट्स आपको लगेंगे अकाउंट ओपन करने में, ठीक है? तो हम लोग फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना, गो टू प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जाइएगा, ऊपर सर्च करिएगा अपस्टॉक्स, ठीक है? अपस्टॉक्स, अपस्टॉक्स जैसे ही सर्च करिएगा
आपको देखिए मेरे में इंस्टॉल है, आपको इस तरह से आ जाएगा। अपस्टॉक्स का ये वाला सिंबल है, आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। यही सिंबल अपस्टॉक्स का मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे परेशानी ले लेनी है, ठीक है। मेरा अपडेट के लिए बोल रहा है, मैं अपडेट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग बस क्या करिएगा, इसी तरह से इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अपने अपस्टॉक्स ऐप को ओपन करिएगा, जैसे मैं अभी ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपस्टॉक्स अपना ओपन किया, ठीक है। अपस्टॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे सबसे नीचे आइएगा, सबसे नीचे आइएगा, यहाँ पे सबसे नीचे आएगा तो क्रिएट एन अकाउंट आपको दिखेगा, ठीक है। इस पर टैप कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप टैप करिएगा तो एक अलग विंडो खुल जाएगा आपका, एक अलग डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, एक अलग तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इसको आपको सबसे एक राइट साइड में तीन तीन डॉट है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, उसमें डेस्कटॉप साइड में जाइएगा। तो डेस्कटॉप साइड में जाने से क्या होता है, कुछ इस टाइप का व्यू दिखेगा, ठीक है। जैसे आपका विंडोज़ लैपटॉप में या किसी में भी होता है, उस टाइप का व्यू दिखेगा, बिकॉज इससे बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये कैसे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी कैसे कैसे आपको क्या काम करना नहीं करना, ठीक है। और चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिएगा, कम बी अ पार्ट ऑफ अपस्टॉक्स फैमिली ऑफ ओवर 2 मिलियन ट्रेडर्स। यहाँ पे ऑलरेडी 2 मिलियन से ज़्यादा ट्रेडर्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ओपन अ फ्री डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट एंड गेट अनलिमिटेड ब्रोकरेज क्रेडिट। तो यहाँ पे एक फ्री डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिए, और अनलिमिटेड ब्रोकरेज है 30 दिन तक। स्टार मार्क है, कुछ कंडीशंस है, वो बात की बात है, बस बेसिकली जनरली आप समझिए फ्री ही है। एक डिलीवरी पे फ्री है, इंट्राडे पे तो चार्जेस है। तो डिलीवरी इंट्राडे बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, जो बिगिनर्स होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बस चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए। अकाउंट ओपन कर लीजिए, जिससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपको ट्रेड करना होगा करिएगा, अभी फ्री है, इसका अपॉर्चुनिटी अवेल करिए इस अपॉर्चुनिटी को। और ये 31 जनवरी तक है, तो ये ध्यान रखिएगा 31 जनवरी तक है। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप पैन कार्ड रख लीजिए और आधार कार्ड लिख लीजिए, आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। दीज टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव बिफोर ओपनिंग एन अकाउंट। आपके पास ये होना चाहिए, अकाउंट खोलने से पहले आपके पास ये हाथ में रहना चाहिए, जब तभी आप अकाउंट खोलने बैठिए, उसके बाद आप नहीं खोलने बैठिए, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। अपने हाथ में रखिए, ताकि आपको और डिटेल्स जो भी होंगे पैन कार्ड से आपको सेम हूबहू वही डालना है, क्योंकि अगर नहीं डालिएगा तो वो चीज़ आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा बाद में, ठीक है। वो चीज़ होगी। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, एक डिजी लॉकर ऐप होता है जो आधार कार्ड के थ्रू होता है लिंक, ठीक है। तो डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, ठीक है, मोदी जी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, कि वो आप में डिजिटली आप सारे जितने भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड इशूड हैं वो आप उसमें अपने डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। तो आपको कोई बार बार लेने कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो फिजिकली कार्ड। तो वो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए डिजी लॉकर को, और उसमें आधार कार्ड के थ्रू रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वो सारे डॉक्यूमेंट्स ई साइन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो डिजी लॉकर में आपका अकाउंट होगा तभी वो आधार कार्ड से रजिस्टर हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक दूसरा एक और चीज़, आपको सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर क्या करना है आप लोग को, ऑलरेडी एक प्लेन पेपर पे, वाइट पेपर पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर कर लेना है ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से इसलिए कि ताकि फोटो क्लियर रहे और अच्छा रहे, कोई वेग और मतलब एम्बिगिटी नहीं रहे, मतलब क्लियर रहे, ठीक है, अनक्लियर नहीं रहे, ठीक है, लूसिड मैनर में होना चाहिए। तो बहुत क्लियर आप उसको साइन कर लीजिएगा और उसको क्रॉप कर लीजिएगा, ठीक है। उसको फलिंग से फोटो खींच लीजिएगा, आप ये सब काम पहले ही कर लीजिए। व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर कर लीजिएगा ब्लैक पेन से, ठीक है, ऑलरेडी। और उसको फिर उसको फोटो खींच के लीजिएगा, और फोटो खींचने के बाद उसको क्रॉप कर लीजिएगा बस साइन के एरिया तक, उसका स्टोर कर लीजिएगा अपने फ़ोन में, ताकि जैसे ही वो अपलोड करने के लिए बोले तो हम सिग्नेचर अपलोड कर लें। दूसरी, आपकी इसमें फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है, तो फोटो आपको क्या हो जाएगा, उसी समय एट अ मोमेंट आपको फोटो अपने सेल्फी कैमरे से खींचना होगा, ठीक है। तो वो जैसे ही आप टैप टू अपलोड करिएगा वहाँ फोटो पे सेक्शन पे, तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ सेल्फी कैमरा आपका ओपन हो जाएगा, और अपना फोटो खींच के अपने वहीं पे एट ऑन द स्पॉट आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, यानी क्या क्या आपको लगेगा, ठीक है। पैन कार्ड आधार कार्ड आपको चाहिए, आपके आपके हाथ में होना चाहिए। आपको साइन वाला मैंने बता दिया कि व्हाइट पेपर पे साइन कर लीजिएगा, उसको फोटो खींच लीजिएगा, उसको क्रॉप कर लीजिएगा। देन उसके बाद हाँ, एक और कैंसिल चेक है, तो आप कैंसिल चेक भी रख सकते हैं अपने साथ, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं है, वो ऑप्शनल है। दूसरा, अगर आपको ज़रूरत है तो 6 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट भी इसमें लगता है, अगर आपको फ्यूचर्स ऑप्शन में ट्रेड करना है तो। अदरवाइज नहीं लेगा, आपको नहीं परेशान लेना है, बिगनर्स के लिए कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और डिजी लॉकर में आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो तभी आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि कैसे डीमेट अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। अब मोबाइल नंबर कौन सा डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ोन नंबर आप कौन सा इनपुट कर रहे हैं। तो फ़ोन नंबर वही इनपुट करना है आपको जो आपका आधार से रजिस्टर्ड हो, बिकॉज अगर आपका आधार से रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो क्या होगा, ओटीपी आधार के थ्रू आएगा, और आपका रजिस्टर्ड नंबर पे जो आप नहीं इनपुट करिएगा तो वो आपका आगे फॉर्म
प्रोसीड करेगा ही नहीं। अब फॉर्म प्रोसीड नहीं करेगा, ई साइन होगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। फिर आपको फिजिकली डाउनलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को, फिजिकली साइन करके फिर उनको पोस्ट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें हो जाएंगी। तो ऐसा मत करें, आप वही नंबर इसमें इनपुट करिएगा जो आपका आधार से रजिस्टर्ड हो। ओके, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो ऑलरेडी आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो। उसके अलावा आप नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका आगे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। दूसरा, कभी कभी आपका मान लीजिए फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ हैंग कर गया, कुछ लैग कर गया या आगे नहीं प्रोसेस हो रहा है, तो आप उसको कट करके बैक आ सकते हैं, ठीक है। सिंपली ये आप क्रॉस बटन देख रहे होंगे, यहाँ पे आप बैक आ सकते हैं, ठीक है। उस पर डायरेक्टली आपको एक ऑप्शन होगा साइन इन का, यहाँ पे, ठीक है। साइन इन और कंटिन्यू और एप्लीकेशन, यहाँ पे आप सिंपली प्रेस करिएगा, तो आपका एक नया विंडो खुल जाएगा जो कि आपका सिर्फ वही ईमेल आईडी या मोबाइल मांगेगा जो आपने रजिस्टर करते वक्त आपने फिल किया था। तो अब जैसे ही आपने यहाँ पे नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, आप ओटीपी से जैसे ही ओपन करोगे तो आपका ठीक वहीं पे फॉर्म रिज्यूम हो जाएगा जहाँ पे आपका लैग किया था, ठीक है। तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप अकाउंट खोल सकते हैं। बस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक से इन्फॉर्मेशन ये आपसे मांगता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक से इन्फॉर्मेशन ये आपसे मांगेगा, ठीक है। इसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। सो तो इसी तरह से आप लोग अकाउंट खोल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है स्टार्ट करिए कल से ही। शेयर को ट्रेड करना सीखिए, ठीक है। धीरे धीरे स्टार्ट करिए, ठीक है। समझिए चीज़ें क्या हैं, कैसे कंपनी को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट करिए समझना, और थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं करिए ताकि आप लॉस फेस करें और उसके बाद फिर आप क्विट हो जाए मार्केट से। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब स्टॉक्स लेके आ रही है आप लोग के लिए। कहीं ना कहीं मैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप स्टॉक्स का प्रमोशन कर रहा हूँ, अभी ये बहुत अच्छा ऑफर था इसलिए मैं बताऊँ, मैं भी आप स्टॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बताया कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, और ये सभी को स्टार्ट करना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द से जल्द आप स्टार्ट कर सकते हो। और जितने टीनेजर्स के लिए भी ये मैसेज है मेरा, ठीक है, कि जितने आप लोग 10th 11 12 में जितने भी आप लोग जिसका 18 ईयर्स हो चुका है, जिनका पैन कार्ड बन चुका है, वो ऑलरेडी इन पे इनरोल कर सकते हैं। नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा कि 11 12 अपने फादर या मदर के आईडी पे आप लोग इसको मतलब इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो, बिकॉज थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है दोस्त। बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं करो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, ठीक है। मम्मी पापा को समझाओ, ठीक है। कंसोल करो कि मम्मी ये चीज़ ये है, वो चीज़ वो है। समझाइए अपने मम्मी पापा को, ठीक है। और ये ज़रूर स्टार्ट करिए, जितना जल्दी स्टार्ट करिए, जितना जल्दी स्टार्ट करिएगा उतना जल्दी आप सीखिएगा और उतना जल्दी आप समझ पाइएगा, ठीक है। अभी कम पैसा, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अपना स्पेयर मनी इन्वेस्ट करिए, मतलब जो भी बेकार का पैसा जो आप इधर उधर व्यर्थ कर देते हो, ठीक है, उसी को स्टार्ट करिए। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी बनाइए, ठीक है। और अगर लास्ट में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon and also like the channel, yeah, and also like this video से। तो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आप लोग लाइक करते हो, ठीक है, बहुत लोग लाइक नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक करिए डेफिनेटली, अगर आपको लग रहा है लाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि अब जैसे ही मैं ऐसे ऐसे वीडियोस डालूँ आपको ये आते रहें, ठीक है। बेल आइकन तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। मेरा एक छोटा सा मैसेज था यही कि आप लोग जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करिए अपना, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।